दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज को ही लर्न कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये सीखने की कोशिश की कि कैसे पाइथन के डेटा को टैली में डायरेक्ट ले जा सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को पोर्ट को कैसे चेंज करते हैं, ODBC क्या होता है, सर्वर क्लाइंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि टैली में 28 ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है कि एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि फॉर्म हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, किंटर का यूज़ करके, और फिर मैं कस्टम किंटर की भी सीरीज आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप नेम हम लिख सकते हैं, और ये ग्रुप पेरेंट में मैंने एंट्री बॉक्स भी कहते हैं इसको, या हम लोग इसको कॉम्बो भी बोल सकते हैं। एंट्री में हम सिर्फ सिंगल वैल्यू लिख देंगे, और जो कॉम्बो बॉक्स होता है जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक सीरीज बन के आएगी, उसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, और ये बटन है। ठीक है, इस बटन का ही सारा खेल होगा। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारा कोड सही हुआ तो हमारे सामने, अगर हम चाहें तो ये मैसेज ला सकते हैं कि रिस्पॉन्स हमें क्या मिला, क्रिएटेड। ठीक है, अल्टर किया, डिलीट किया, तो ये सारी जो रिस्पॉन्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सेल के डेटा को भी डायरेक्ट टैली में सेंड कर सकते हैं बिना टैली में इंपोर्ट किए हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप में अनुराग तिवारी नाम का जो ग्रुप नेम है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर होगी तो वो एरर भी शो कर देगा। ठीक है, कैंसल्ड शो कर सकता है, एरर शो कर सकता है, इग्नोर शो कर सकता है। अगर हम लोग अभी कुछ चीज़ें कंबाइन करना भी सीखेंगे, डिलीट करना भी सीखेंगे, अल्टर करना मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग कैसे अपने लेज़र के नाम को, प्रीफिक्स, सफिक्स, काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। और दोस्तों, इसी तरह मैं आपको पाइथन की पावर शो कराता रहूँगा, लेकिन अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल में भी बढ़ूँगा। पाइथन का मैं एक और सीरीज़ लाऊंगा जिसमें प्रोजेक्ट होते हैं जो फ्रीलांसिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब पाइथन फाइनेंस के लिए, देखिए, सिर्फ टैली के लिए ही नहीं है, फाइनेंस में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऑटो टास्क होती हैं। ठीक है, हम लोग वो भी करेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा दोस्तों। तो इंपोर्ट द, मतलब मेरे कहने का है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझसे क्वेश्चंस को आस्क करेंगे, फिर मैं उसका रिस्पांस दूंगा आपको, तो इस तरह से आप ये चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, पाइथन को भी एक इस तरह से समझ लीजिए कि अभी हम लोग टैली से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखिए, टैली में डेटा फीड करना है, वहीं एक्सेल में करना है, तो एक्सेल में डेटा काफ़ी जल्दी फीड कर सकते हैं हम लोग, है ना। और जो टैली प्राइम 4.0 ने हमें अपडेट करके दिया है तो उनकी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन पाइथन से अगर हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करेंगे तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ हम क्योंकि खुद के चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ कंडीशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने जो अभी कुछ दिन पहले अपडेट वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ दिया था और लेज़र के ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर दिया था, उसके पेरेंट को चेंज कर दिया था। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर लोअर और अपर केस में भी चेंज करना सीख लिया था। ये टैली प्राइम 4.0 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आस्क कर सकते हैं। देखिए,
पाइथन में कुछ लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं और कुछ हमें इंपोर्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, ये देखिए, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट ऑल, एस्ट्रिक मतलब होता है ऑल। इंपोर्ट किंटर से हम लोग फॉन्ट इंपोर्ट करा लेंगे। फॉन्ट आप समझ रहे होंगे कि जो हमने लिखा है वो बड़ा लिखे, छोटा लिखे, बोल्ड, इटैलिक, है ना। और किंटर से मैंने टीटीके और मैसेज बॉक्स, मैंने आपको भी रिस्पॉन्स का मैसेज बॉक्स दिखाया था, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। और एक इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कोड जो लिखा हुआ है, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आस्क कर लीजिएगा, मैं आपको उसका जो मीन्स होता है मैं और डीपली आपको कमेंट में बता दूंगा। अच्छा, तो हम लोगों ने ये इंपोर्ट तो कर लिया। अब सेकंड क्या हम लोगों को करना है, डिफाइन विंडो। अब हम लोग विंडो तो डिफाइन कर लें, है ना। तो विंडो डिफाइन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ रूट वेरिएबल ले लिया और रूट को मेन लूप कर दिया। ये तो कंपलसरी है, अगर हम ये दो नहीं लिखेंगे तो हमारे पास विंडो की स्क्रीन नहीं आएगी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। फिर यहाँ मैंने ज्योमेट्री सेट कर दी कि उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। फिर मैंने टाइटल दे दिया, है ना। और ये अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्लास है, यही एक नया फंडा है, और यही अगर सीख लिया दोस्तों तो पाइथन आपने समझ लीजिए काफी कुछ, क्योंकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के विषय में हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में काफी डीपली पढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको इसका और मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस कोड को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हेयर वी यूज मेन विंडो, दिस इज द मेन क्लास। जो मैंने मेन विंडो ली है ये एक मेन क्लास है विच कंटेन 3 फंक्शन, ठीक है। इस मेन विंडो में हम लोग 3 फंक्शन को ले लेंगे, और वो 3 फंक्शन क्या होंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा, और साथ ही साथ कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है पाइथन में तो आप मुझसे आस्क करते रहिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इफ यू वांट टू लर्न दिस अमेजिंग पावर ऑफ पाइथन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब @अनुराग तिवारी 7149। तो अब हम लोग विदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।